आज देश दुनिया में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होने हेतु सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ का आवागमन जारी है। आपको बता दें, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट पर स्थित श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मन्नतें पूरी होने पर लड्डुओं का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाकर पुरानी परंपरा को निभाते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज श्रद्धालु उमड़ते हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन 25 अप्रैल 2008 को मंदिर की पहले से स्थित मूर्ति का 2 भागों में विखंडन हो गया, जिसमें से स्वतः हनुमान जी प्रकट हुए थे। इस स्वतः प्रकट हनुमान जी की मूर्ति में 16वीं शताब्दी से पूर्व का सर्वांग स्वरूप दिखाई दिया, जिसके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। हनुमान जी के स्वतः प्रकट स्वरूप के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके कारण मंदिर परिसर में भीड़ का माहौल बना रहता है। श्री प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर ब्रह्मसरोवर के तट पर स्थित है। मंदिर में हनुमान जी का स्वरूप स्वतः प्रकट बताया जाता है। जिस जगह पर अभी भी स्वरूप है, वहां पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी, जिसके पीछे से हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा स्वतः प्रकट हुई थी। इसके साथ ही दक्षिणमुखी होना इस मंदिर के महात्म्य को और बढ़ा देता है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सारे काज दक्षिण दिशा में जाकर सिद्ध किए थे। फिर चाहे माता सीता की खोज हो या फिर लंका का दहन, दोनों इसी दिशा में किया था। हिंदू धर्म में ज्यादातर मंदिर उत्तर और पूर्व दिशा के ही होते हैं, मगर हनुमान जी के इस मंदिर का दक्षिण दिशा में होना भी यहाँ की विशेषता है। प्राचीन श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज मंदिर में सबसे पहले सुबह हनुमान जी का सिंदूर और चमेली के तेल से श्रृंगार किया गया। इससे पहले ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद वस्त्र धारण करवाए गए। दोपहर को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। शाम को मंदिर परिसर में भजन संध्या होगी और तत्पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज मंदिर परिसर में सुबह चाय, खिचड़ी, काले चनों का प्रसाद भी वितरित किया गया। पंडित हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्राचीन दक्षिणमुखी मंदिर 16वीं शताब्दी का है। मंदिर में 25 अप्रैल 2008 को हनुमान जी स्वरूप स्वतः प्रकट हुए थे। हनुमान की प्रतिमा इस दिन अपने आप जमीन पर बिखर गई थी और उसके पीछे से हनुमान जी का स्वरूप निकल आया था। उन्होंने बताया कि भगवान महंगे वस्त्र और भोग नहीं चाहते, वे भाव देखते हैं। हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष भगवान हैं। सच्चे मन से की उपासना से खुश होकर इच्छा को पूर्ण करते हैं। मंदिर के संरक्षक पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर में पहुंचकर मन मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर लड्डुओं का भोग राम भगत हनुमान को लगाते हैं। उनके अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को सेवा का संकल्प लेना चाहिए, जिससे मानव ही नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण के लिए पूरी मानव जाति का भला हो सके। साथ ही हमें श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। श्रद्धालु प्रवीण ढींगरा ने कहा कि वे कई वर्षों से इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों की हनुमान जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर में आकर श्रद्धालु नौकरी के साथ साथ अन्य कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर भी प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि आज हनुमान जन्मोत्सव पर प्राचीन श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में सुबह ध्वजारोहण के पश्चात 1.25 मन लड्डुओं के साथ हनुमान जी को भोग भी लगाया गया। दोपहर के समय भंडारे का भी आयोजन किया गया और अब देर शाम भजन संध्या के बाद भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर ब्रह्मसरोवर तट पर कई वर्षों से जन्मोत्सव हनुमान जी का यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी यहाँ अपनी श्रद्धा से कुछ भी मांग कर जाता है, वो उसको बहुत कुछ मिलता है। मुझे तो यहाँ बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और आज इस उत्सव पर मैं सभी देशवासियों को मंदिर श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की तरफ से सबको बधाई देता हूँ और सभी भक्तों को आज के हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारक। हनुमान जी का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक जो महोत्सव है वो कार्तिक मास की 14 को मनाया जाता है, जो दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन होती है। परंतु आज जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है वो चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। ये दक्षिण भारत में विशेष तौर पे मनाया जाता रहा है, पर अब इसे उत्तर भारत में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है।
भगवान हनुमान जब छोटे थे तो उन्हें भूख लगी तो उन्हें आकाश में भगवान सूर्य दिखे। सूर्य को खाने के लिए वो जैसे ही ऊपर उड़े और सूर्य को अपने मुंह में उन्होंने ग्रहण कर लिया। राहु भी सूर्य को ग्रास बनाना चाहता था, परंतु उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु ने ये सूचना जो थी वो जाके इंद्र भगवान को दी। इंद्र भगवान ने वज्र का प्रहार करा। वज्र के प्रहार के कारण वो हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, जिससे उनकी जो ठोड़ी थी वो अंदर को धंस गई। हनुमान जी के पिता पवन देव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सारी सृष्टि पे पवन का वेग रोक दिया। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पवन देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हनुमान जी को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें जीवन दान देता हूँ। तो ब्रह्मा जी के वरदान से हनुमान जी को जीवन दान मिला और पवन देवता ने पवन का फिर से संचार करा। तो ये जो जन्मोत्सव है, चैत्र की जो आज पूर्णिमा है, वो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप इस समय श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तरी तट ब्रह्म सरोवर पर हैं। 25 अप्रैल 2008 को यहाँ वर्षों से जो हनुमान जी का स्वरूप था वो यहाँ पे खंडित हो गया। ये स्वरूप स्वतः प्रकट हुआ। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, वैसे जो हनुमान जी की मूर्ति होती है वो उत्तर या पूर्व में होती है। ये स्वतः प्रकट हनुमान जी हैं। दक्षिण में इनका मुख है। राम जी के जितने भी काम थे हनुमान जी ने दक्षिण की दिशा में जाके ही सवारे। इस कारण दक्षिण दिशा का जो हनुमान जी का मुख है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। आज हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से ही कई श्रद्धालुओं द्वारा सवामणि का भोग लगाया जा चुका है। अभी हमारे एक भक्त श्रद्धालु हैं प्रवीण ढींगरा जी, वो जो हैं पिन्नियों का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। उसके बाद भंडारा होगा, शाम को भजन संध्या है, उसके बाद फिर से भंडारा है। आज सारा दिन मंदिर में कार्यक्रम चलते रहेंगे। लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने प्रभु को निहार रहे हैं और प्रभु भाव के भूखे हैं। भाव ही बस सार है। प्रभु के सामने आप सच्चे मन से हाथ जोड़िए, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हनुमान जी का जीवन ही इतना सौंदर्य वीरत्व से संपन्न है कि कोई भी उन्हें अपना इष्ट देव मान करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्ति की ओर ले जाने में समर्थ हो सकता है। आज जो जन्मोत्सव है हनुमान जी का, ये प्रथा पहले से जो चली आ रही है ये दक्षिण भारत में थी। अब धीरे धीरे ये उत्तरी भारत में भी इसका अच्छा खासा जो है एक तरह से इसको मनाने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखी जाती। अच्छी बात है। हनुमान जी का जो जीवन है वो सेवा का जीवन है। अपने प्रभु के लिए उन्होंने स्वयं को एक तरह से समर्पित कर दिया। काश यही भाव हमारे जीवन में आए। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों तो मानवता का कल्याण होगा। क्योंकि सबसे बड़े तो पुण्य कर्म यही है कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है और ये पुण्य भूमि वसुधैव कुटुंबकम इस विचार पर अपने आप को केंद्रित किए हुए है और वो सब गुण भारतवासियों में, चाहे वो कोई भी हैं, उन सब में ये गुण मिलते हैं। आज पूर्णिमा अरुणोदय काल में, हालांकि क्या है कल पूर्णिमा शुरू हो गई थी, आज वो बहुत कम समय के लिए, लेकिन अरुणोदय काल चाहिए पूर्णिमा में, कल नहीं थी। कल जब अरुणोदय काल था
तो उस समय ये चतुर्दशी थी। आज एक और संयोग है कि चित्रा नक्षत्र, प्रारंभ में तो उदय काल में हस्त नक्षत्र है, लेकिन उसके बाद फिर आगे सारा दिन चित्रा नक्षत्र चलता है। चित्रा नक्षत्र मंगल का ही है और मंगल के जो अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, वो स्वयं हनुमान जी हैं। यहाँ हनुमान जी के प्रकटोत्सव का जो सिलसिला है, ये वैसे तो मंदिर तो बहुत पुराना, बहुत ही पुराना, 100 साल पहले इसकी मुरम्मत के उल्लेख मिलते हैं, शिलालेख भी है। और वो दिल्ली के कोई लोग थे जिन्होंने ये उस समय मुरम्मत इत्यादि कराई। ये ब्रह्म सरोवर की, पुराने ब्रह्म सरोवर की सीढ़ियों पर है हनुमान जी का जो ये दिव्य मंदिर है। वर्षों तक, शताब्दियों तक 90, 95, 100 साल के लोगों से बात की, उन्होंने उसी स्वरूप को देखा जो आज बदला हुआ है। और ये बदला कब है? ये 25 अप्रैल 2008 दिन शुक्रवार शाम को 5 बजे मंदिर का बाहर का जो गेट है वो बन रहा था। शाम के 5 बजे यहाँ पर 40-50 लोग भी होंगे। हनुमान जी का मुंह थोड़ा घूमने लगा और एक तरह से वो विकराल से दिखाई दिए। और देखते ही देखते हनुमान जी 2 भागों में अपने आप को बांट रहे हैं। जैसे सीना ऐसे फाड़ा था कभी, अब वो बिल्कुल ऊपर से और नीचे की ओर। मैं भी अंदर गया और एक हिस्से को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जो हनुमान जी सारी दुनिया को संभालते हैं, उन्हें हम जैसा व्यक्ति कहाँ कोई प्रश्रय दे सकता है। लेकिन हुआ क्या, तभी ये स्वरूप प्रकट हुआ और लोगों ने जय जयकार कर दी। और यदि ये कहीं मंदिर के बंद होने पर रात को जब शयन कराते हैं, उसके बाद ये घटना होती तो शायद किसी को यकीन ना होता कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चूंकि वो आंखों के सामने था सबके, इसलिए सब एक तरह से बड़े ही अपने आप को मतलब अजीब सा महसूस कर रहे हैं ये देख करके। और मैंने देखा उसी रात जब 12 बज गए, हनुमान जी को शयन कराने की स्थिति आई और मंदिर को बंद करने लगे, तो शहर के लोग जो उस समय यहाँ उपस्थित थे वो आ रहे हैं अपने घरों से, अपने बाल बच्चों सहित, और कह रहे हैं कि घर में नींद नहीं आई, ये दृश्य ही आंखों में समाया हुआ है। तो हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, वो तो सतयुग में भी, त्रेता में तो ये सारी बात रही है, राम के सानिध्य में रहे हैं, राम जी का आशीर्वाद मिला है। पहले विष्णु भगवान का मिला था सतयुग में, कृष्ण जी उनके द्वापर में ये उनसे आशीर्वाद लिए हुए हैं। कलयुग में राम जी के आदेश से यहाँ ये सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और हमें भी इस बात की प्रेरणा देते हैं कि स्वयं को मानवता के लिए, जीवों के लिए, संसार के कल्याण के लिए हमें यथासंभव अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो आज का ये दिन बड़ा पुनीत है। वैसे ही यहाँ उत्तरी भारत में दिवाली से पहले दिन, छोटी दिवाली को, कई बार वो दिवाली के दिन या कई बार वो त्रयोदशी के हिसाब से घटबढ़ होने पर वो इकट्ठा भी स्वरूप आता है कि हनुमान जयंती है, लेकिन उत्तरी भारत में वो ही बनाई जाती थी। अब ये जैसे जैसे अब ये कुछ बातें हैं जो बड़ी विचारणीय है, उनको शब्दों में व्यक्त करना शायद इतना संभव नहीं है और उसके पीछे बड़े लॉजिक हैं, ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है। तो हनुमान जी आप और हम सबको ये प्रेरणा देते रहें,
हमारे जीवन का भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, औरों के लिए भी हम कल्याण की प्रशस्ति में सहायक बने, यथा योग्य जिसकी जो सेवा कर सकते हैं वो करने में समर्थ हों, अपने देश के प्रति समर्पित होकर के उन्हें ही भगवान मान करके भारत माता को आज हमें चलना है, ताकि ये प्रशस्ति भारत को फिर से विश्व गुरु का वो जो शिरोमणि पद कभी भारत के पास था, अब पुनः भारत उस तरफ अग्रसर तो है।